दोस्तों, सर्दियों की एक ठिठुर की शाम थी। डीएसपी जागेश सिंह अपनी गाड़ी में बैठकर किसी महत्वपूर्ण बैठक के लिए जा रहे थे। सड़कों पर हल्की भीड़ थी और गाड़ी धीरे धीरे ट्रैफिक में आगे बढ़ रही थी। तभी एक छोटा सा बच्चा फटे पुराने कपड़े पहने नंगे पैर उनकी गाड़ी के पास आकर भीख मांगने लगा। जागेश ने बच्चे की आवाज़ सुनी, साहब कुछ पैसे दे दो, 2 दिन से भूखा हूँ। कुछ ऐसा था जिसने जागेश के दिल को झकझोर दिया। उन्हें तुरंत गाड़ी का शीशा नीचे किया और जेब से कुछ पैसे निकालने ही वाले थे कि तभी बच्चे ने जागेश की आंखों में देखा और चौंक हुए कहा, आप तो मेरे पिता हो। जागेश के हाथ कांप गए। बच्चे की आंखों में एक अलग सी चमक थी, मानो वर्षों से किसी का इंतजार कर रहा हो। क्या? जागेश के मुंह से बस इतना ही निकला। बच्चा अब रोने लगा। आसपास के लोग भी रुककर देखने लगे थे कि आखिर माजरा क्या है। जागेश की आंखें बच्चे के चेहरे पर टिकी थी। उसके चेहरे के कुछ हिस्से में अजीब सी समानता थी। कहीं ना कहीं यह चेहरा उसे जाना पहचाना लग रहा था। मेरा नाम विवेक है। मेरी माँ ने बताया था कि मेरे पिता पुलिस में है, पर उन्होंने हमें छोड़ दिया था। जागेश के दिमाग में एक झटका सा लगा। कुछ पुरानी यादें धुंधली होकर सामने आने लगी। कोई था जिसे वह पीछे छोड़ चुके थे, एक अतीत जिसे उन्होंने भुला दिया था। डीएसपी जागेश सिंह का दिल तेजी से धड़कने लगा। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों में बीते वर्षों की परछाइयां तैरने लगी। गाड़ी के अंदर बैठे बैठे उनका पूरा अतीत मानो आंखों के सामने आ खड़ा हुआ। कौन हो तुम? यह सब किसने बताया? जागेश ने मुश्किल से शब्द निकले। बच्चे की आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं के पीछे उम्मीद की एक रोशनी भी थी। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ ने बताया था, माँ ने कहा था कि मेरे पापा बहुत बड़े अफसर हैं, वह हमें छोड़कर चले गए थे। माँ ने कहा था कि एक दिन वह जरूर आएंगे, पर माँ अब नहीं रही, माँ अब नहीं रही। जागेश के चेहरे पर जैसे बिजली गिरी। बच्चे की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से अपनी फटी हुई शर्ट के कोने को पकड़ लिया। हाँ, माँ बीमार थी, बहुत दिनों से भूखी थी। उसने कहा था कि पापा आएंगे, हमें ले जाएंगे, लेकिन वह नहीं आई। फिर एक दिन माँ सो गई और फिर कभी नहीं उठी। यह सुनते ही जागेश का दिल एक अजीब दर्द से भर गया, जैसे किसी ने छाती में चाकू घोंप दिया हो। भीड़ अब और बढ़ चुकी थी। लोग खड़े होकर देखने लगे थे कि आखिर यह क्या हो रहा है। तेरी माँ कौन थी? जागेश ने लगभग बेमन से पूछा, लेकिन उसके अंदर तूफान मचा हुआ था। बच्चे ने धीरे से कहा, राधा। माँ का नाम राधा था। जैसे ही यह नाम जागेश के कानों में पड़ा, उसकी आंखों के सामने सालों पुरानी एक तस्वीर कूद गई। 13 साल पहले राधा, उसकी जिंदगी का पहला प्यार। कॉलेज के दिनों में दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। जागेश ने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन जब उसका सिलेक्शन पुलिस सर्विस में हो गया तो उसके परिवार ने उसे राधा से दूर कर दिया। तुम एक मामूली लड़की से शादी नहीं कर सकते। जागेश पिता का वह कठोर स्वर आज भी उसकी रगों में जहर की तरह दौड़ गया। राधा गर्भवती थी, पर जागेश मजबूर था। उसका करियर, परिवार, समाज, सब कुछ उसके खिलाफ था। वह कमजोर पड़ गया और राधा को छोड़कर चला गया। उसने कभी मुड़कर भी नहीं देखा। वर्तमान में जागेश की आंखें लाल हो गई। उसके सामने वही बच्चा खड़ा था, उसका बेटा। वह गाड़ी से उतरकर विवेक के सामने घुटनों पर बैठ गया। बेटा, मुझे माफ कर दे। विवेक कुछ समझ नहीं पाया। यह पहली बार था जब किसी ने उसे बेटा कहा था। वह हैरानी से जागेश को देखता रहा। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं तुम्हारी माँ के पास नहीं लौट सका, लेकिन अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जागेश की आवाज भर्रा गई। विवेक ने धीरे धीरे अपने नन्हे हाथों से जागेश के चेहरे को छुआ। तो अब आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? जागेश ने उसे सीने से लगा लिया। नहीं, अब कभी नहीं। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। पुलिस अफसर जागेश सिंह के जीवन में यह भूला बिसरा रिश्ता अब क्या मोड़ लेगा? क्या समाज इसे स्वीकार करेगा? क्या विवेक को वह पिता का नाम दे पाएगी? जागेश ने विवेक को सीने से लगा लिया, लेकिन उसके भीतर गिल्ट और पछतावे की एक आग जल रही थी। सड़क पर खड़े लोग अब धीरे धीरे इधर उधर हो गए थे, लेकिन विवेक की मासूम आंखें अब भी जागेश के चेहरे पर टिकी थी। बेटा, अब तुम कहाँ रहते हो? जागेश ने धीरे से पूछा। विवेक ने कांपती आवाज में जवाब दिया, जहाँ जगह मिलती है वहीं सो जाता हूँ। कभी मंदिर के बाहर, कभी फुटपाथ पर, कभी कभी भूखा भी सोना पड़ता है। जागेश का दिल बैठ गया। एक बच्चा जिसका बाप डीएसपी था, वह सड़कों पर भीख मांगकर पेट भर रहा था। यह सोचते ही उसकी आंखों में दर्द उतर आया। और माँ जब बीमार थी तब तुमने किसी से मदद नहीं मांगी? विवेक की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने कहा था कि हमारे अपने ही हमें छोड़
गए तो गैरों से क्या उम्मीद करें। जागेश को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को चीर कर रख दिया हो। माँ ने बहुत सहा था, पापा बहुत दर्द में थी। जब भूख लगती थी तो मुझे अपने हिस्से का खाना दे देती थी और खुद कई कई दिन भूखी रहती थी। मैं कहता था माँ तुम भी खाओ, पर वह बस इतना कहती, बेटा माँ को भूख नहीं लगती। इतना कहते ही विवेक फूट फूट कर रोने लगा। जागेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी राधा, जिससे उसने बेइंतहा प्यार किया था, जिसने उस पर आंख बंद करके भरोसा किया था, वह इतने दर्द में थी और उसने कभी पलटकर नहीं देखा। उसका मन खुद से सवाल करने लगा, क्या सिर्फ एक वर्दी पहन लेने से मैं एक अच्छा इंसान बन गया? क्या एक डीएसपी होने से मेरा वह गुनाह धुल जाएगा? क्या मैं एक मरी हुई औरत का कर्ज उतार सकता हूँ? गिल्ट का एक तूफान उसके अंदर उठ रहा था। बेटा, माँ ने आखिरी बार कुछ कहा था? जागेश ने कांपती आवाज में पूछा। विवेक ने अपनी आंखों से आंसू पोंछ और धीरे से बोला, हाँ माँ ने कहा था अगर कभी पापा मिले तो उनसे कहना कि मैंने उन्हें कभी दोष नहीं दिया। बस इतना कहना कि विवेक को अकेला मत छोड़ना। जागेश का शरीर सुन्न पड़ गया, आंखों से आंसू बह निकले। वह एक पल में टूट गया, बिखर गया। गाड़ी के पास बैठा एक हाई रैंक पुलिस अफसर आज खुद को दुनिया का सबसे गुनहगार इंसान महसूस कर रहा था। उसका अपना बेटा सड़कों पर भीख मांगता रहा, उसकी अपनी बीवी तिल तिल कर मर गई और वह इन सबसे बेखबर अपनी जिंदगी में मस्त रहा। जागेश ने विवेक को दोनों कंधों से पकड़कर कहा, बेटा मैं तुझे तेरा हक दिलाकर रहूंगा। मैं तुझे इस दुनिया की हर खुशी दूंगा। तेरा बाप तेरी जिंदगी के हर भूख हर दर्द का हिसाब देगा, लेकिन क्या समाज उसे इतनी आसानी से अपनाने देगा? क्या जागेश अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर पाएगा? विवेक की मासूम आंखों में आंसू भरे थे और जागेश के भीतर पछतावे की आग धधक रही थी। उसने विवेक के नन्हे हाथ अपने मजबूत हाथों में थामे और कहा, बेटा आज से तेरा बाप तेरे साथ है। अब तुझे कोई भूखा नहीं सोने देगा, कोई तुझे ठोकर नहीं मारेगा। लेकिन विवेक ने अपना हाथ धीरे से खींच लिया। अब क्यों आए हो पापा? जब माँ जिंदा थी तब कहाँ थे? जागेश के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह बुत बना खड़ा रहा। विवेक की आंखों में एक अलग ही दर्द था, भूख से भी बड़ा दर्द, ठुकराए जाने का दर्द। जब माँ रोती थी तब कहाँ थे? जब हमें किराए के घर से निकाल दिया गया तब कहाँ थे? जब मैंने मंदिर के बाहर बैठकर लोगों के झूठे पत्तल से रोटियां उठाकर खाई तब कहाँ थे? विवेक का एक एक शब्द तीर की तरह जागेश के दिल को छलनी कर रहा था। उसकी आंखों के सामने अब कोई सम्मानित डीएसपी नहीं था, बस एक गुनहगार था जिसने अपने ही खून को दर-दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। जागेश ने कांपते हुए विवेक के सिर पर हाथ रखा। बेटा मैं पापी हूँ, लेकिन अब और गलती नहीं करूँगा। विवेक ने कड़वाहट से कहा, गलती? यह गलती थी या गुनाह? भीड़ एक बार फिर रुकने लगी थी। कुछ लोग कानाफूसी कर रहे थे, यह डीएसपी साहब का बेटा है, इन्होंने इसे अपनाया क्यों नहीं? इतना बड़ा अफसर और अपना ही बच्चा भीख मांग रहा था। जागेश को पहली बार अपनी वर्दी एक बोझ लगने लगी थी। विवेक ने आंसू पहुंचते हुए कहा, अब मुझे अपने साथ मत ले जाओ पापा, मैं जहां हूं वहीं ठीक हूं, मुझे आदत हो गई है जिंदगी की। जागेश का दिल कांप उठा। उसका बेटा उसे ठुकरा रहा था। उसने गिड़गिड़ा हुए कहा, बेटा प्लीज मुझे एक मौका दे दे, मैं तुझे दुनिया की हर खुशी दूंगा। विवेक ने सीधा उसकी आंखों में देखा और कहा, क्या आप मेरी माँ को लौटा सकते हैं? जागेश की आवाज गले में अटक गई, उसका चेहरा पड़ गया। विवेक ने धीरे से कहा, अगर माँ को ही खोना था तो मैं यह सब क्यों चाहूं इतना? कहकर वह मुड़कर जाने लगा। जागेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका अपना बेटा उससे मुंह मद्दा रहा था। जागेश ने लड़खड़ाते हुए कहा, बेटा मैं तेरा अपराधी हूँ, लेकिन मुझे सजा मत दे। मुझसे जो हुआ मैं उसे कभी नहीं बदल सकता, लेकिन मैं तेरा भविष्य संवार सकता हूँ। मैं तेरा पिता हूँ, तुझे अपनाने का हर हक रखता हूँ। विवेक ठिठक गया, आपने खो दिया था पापा जिस दिन माँ ने भूख से दम तोड़ दिया था। यह कहकर विवेक भीड़ में गुम हो गया। जागेश अपनी जगह जड़ होकर खड़ा रह गया। सड़क पर लोग थे, गाड़ियां थी, लेकिन वह एकदम अकेला महसूस कर रहा था। विवेक भीड़ में खो चुका था, लेकिन जागेश अब भी वहीं खड़ा था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा छीन ली हो। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो रहा था। मैंने अपने ही बेटे को खो दिया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन विवेक कहीं नहीं था। वह फुटपाथ के बच्चों से पूछने लगा। एक लड़का था यही उम्र का, नंगे पैर, फटे कपड़े पहने। उसने कहाँ गया? बच्चों ने डर कर सिर हिला दिया। किसी को कुछ नहीं पता था। जागेश को महसूस हुआ कि उसने विवेक को इतनी बार छोड़ दिया कि अब विवेक भी उसे छोड़ चुका था। रात गहरी हो चुकी थी। जागेश घर पहुंचा, लेकिन घर अब घर नहीं लग
रहा था। उसकी अलमारी में कई मेडल से सवाल किया, इन सब से क्या मिला? अगर मेरा अपना बच्चा मुझे ठुकरा चुका है तो मैं कौन सा सम्मान लेकर घूम रहा हूँ? वह कमरे में पड़ा राधा की पुरानी तस्वीर खोजने लगा जो उसने कभी छुपा कर रखी थी। जैसे ही उसे तस्वीर मिली उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। राधा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें भी खो दिया और अपने बेटे को भी। तभी उसके फोन की घंटी बजी। साहब, फुटपाथ पर एक लड़का बेहोश पड़ा है, बहुत कमजोर लग रहा है। शायद भूख से जागेश के दिल की धड़कन तेज हो गई। विवेक, हाँ साहब, वही लड़का जो आपके साथ था। जागेश फोन हाथ में पकड़े बिना देर किए बाहर निकला और जीभ दौड़ा दी। जब जागेश वहां पहुंचा तो देखा विवेक ठंड में सिकुड़ा हुआ बेहोश पड़ा था। उसके शरीर पर सिर्फ एक पतली शर्ट थी और चेहरा सफेद पड़ चुका था। जागेश ने उसे गोद में उठाया और उसकी नब्ज टटोलने लगा। विवेक, बेटा आंखें खोल। लेकिन विवेक बिल्कुल स्थिर था। भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। किसी ने कहा, साहब इसे अस्पताल ले जाइए जल्दी। जागेश ने बिना समय गंवाए विवेक को गाड़ी में रखा और अस्पताल की ओर दौड़ा। रास्ते भर विवेक की ठंडी हथेलियां उसके हाथों में थी। जागेश का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अगर इसे कुछ हो गया तो, अगर यह मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया तो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। भगवान, मेरी कोई भी सजा मंजूर है, लेकिन मेरे बे को बचा लो। गाड़ी अस्पताल के दरवाजे पर रुकी। जागेश विवेक को गोद में उठाए दौड़ा। डॉक्टर, इसे बचा लीजिए। डॉक्टर ने स्ट्रेचर मंगवाया और विवेक को अंदर ले गए। जागेश वहीं दरवाजे के बाहर गिर पड़ा। अगर विवेक मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जल चुकी थी। जागेश दरवाजे के बाहर बेशुद्ध बैठा था। हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। अंदर डॉक्टर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा ले रहे थे। उसके बेटे की जिंदगी और मौत की लड़ाई हर गुजरते सेकंड जागेश के लिए 1 साल जैसा लग रहा था। उसके कानों में विवेक के शब्द गूंज रहे थे, जब मां भूखी थी तब आप कहाँ थे? जब मैं भीख मांग रहा था तब आप कहाँ थे? जागेश का मन चीख उठा, मैं गुनहगार हूँ, लेकिन भगन में बमत छो अन ऑपरेटर दाखू बाह। जागेश लपक कर खड़ा हो गया। डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, बहुत देर से भूखा था, शरीर बहुत कमजोर है, हालत नाजुक है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर, उसे बचा लीजिए, मेरी जान ले लीजिए, लेकिन उसे बचा लीजिए। जागेश डॉक्टर के हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना लगा। डॉक्टर बिना कुछ कहे चले गए। जागेश दीवार से टिक कर बैठ गया। अगर विवेक को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा? घंटों बाद नर्स बाहर आई। मरीज को होश आ गया है, लेकिन बहुत कमजोर है। जागेश ने बिना समय गवाए कमरे की तरफ भागा। कमरे में विवेक सफेद चादर के नीचे पड़ा था, चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें आधी खुली थी। जागेश ने उसका हाथ पकड़ा। बेटा, पापा आ गए, अब कुछ नहीं होगा, विवेक ने कमजोर आवाज में कहा। अब क्यों आए हो पापा? जागेश की आंखों से आंसू गिरने लगे। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बद्दा गुनाह। विवेक ने धीरे से कहा। मां कहती थी कि पापा एक दिन आएंगे, लेकिन उन्होंने बहुत देर कर दी। जागेश का कलेजा फट गया। बेटा, मैं तुझे अपना नाम दूंगा, तुझे इस दुनिया की सबसे अच्छी जिंदगी दूंगा। विवेक ने आंखें बंद कर ली। मुझे नाम नहीं चाहिए पापा, मुझे मेरी मां चाहिए। यह सुनते ही जागेश जमीन पर गिर पड़ा। भगवान, मुझे सजा दो, लेकिन मेरे बेटे को मत ले जाओ। कमरे में सन्नाटा छा गया। विवेक की सांसें धीमी हो रही थी। विवेक की सांसें कमजोर पड़ती जा रही थी। उसके छोटे छोटे हाथ बेजान हो रहे थे। जागेश उसके सिर पर हाथ रखे बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ डर था, डर अपने ही बेटे को हमेशा के लिए खो देने का। डॉक्टर ने आकर विवेक की नब्ज चेक की। मरीज की हालत बहुत गंभीर है, अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो हम उसे बचा नहीं पाएंगे। जागेश का कलेजा फट गया। उसने डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ दिए। डॉक्टर, इसे बचा लीजिए, जो भी करना पड़े कीजिए, मेरे बेटे को मत चुनिए। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। हमें तुरंत खून चढ़ाना होगा, लेकिन इसका ब्लड ग्रुप रेयर है। जागेश तुरंत बोला, मेरा खून ले लीजिए डॉक्टर, बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टरों ने तुरंत खून लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी। जागेश स्ट्रेचर पर लेटा, उसकी नस से खून की बूंदें धीरे धीरे विवेक के शरीर में जा रही थी। एक पिता अपने खून से अपने बेटे की सांसें वापस लाने की कोशिश कर रहा था। जागेश की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। विवेक, मैं तुझे बचाऊंगा, तू मुझसे दूर नहीं जाएगा। खून चढ़ाने के बाद विवेक की धड़कन धीरे धीरे स्थिर होने लगी। डॉक्टरों ने राहत की सांस ली, लेकिन विवेक की आंखें
अब भी बंद थी। जागेश उसके पास बैठा रहा, उसका हाथ थामे हुए। बेटा पापा अब तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अचानक विवेक के हाथ में हल्की हरकत हुई। जागेश ने घबरा कर देखा, विवेक की उंगलियां धीरे धीरे हिली, उसकी आंखें हल्की खुल रही थी। जागेश की आंखों में चमक आ गई। बेटा पापा यहाँ है, तू ठीक हो जाएगा, विवेक ने धीमी आवाज में कहा। पापा आप सच में मुझे अब छोड़कर नहीं जाओगे? जागेश की आंखों से आंसू गिर पड़े। नहीं बेटा, अब कभी नहीं, मैं तुझे अपनी जान से भी ज्यादा चाहूंगा। विवेक की आंखों से भी आंसू बहने लगे। काश माँ भी देख पाती कि पापा वापस आ गए। जागेश का दिल भर गया, उसने विवेक को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। विवेक के कमजोर हाथ अब जागेश की हथेलियों में थे, उसकी धड़कनें धीमी थी लेकिन सांसें चल रही थी। अस्पताल का कमरा सन्नाटे मैं डूबा था, सिर्फ मॉनिटर पर धड़कनों की धीमी आवाज गूंज रही थी। जागेश विवेक के सिर पर हाथ फेर रहा था लेकिन भीतर एक तूफान उठ रहा था। उसका ही बेटा जिसे उसने कभी गोद में खिलाया तक नहीं, आज उसकी गोद में बेहोश पड़ा था। विवेक की आंखें हल्की सी खुली, उसने जागेश को देखा और कमजोर आवाज में बोला, पापा मैं ठीक हो जाऊंगा ना? जागेश का गला भर आया, उसने विवेक के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पापा अब तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। विवेक की आंखों में आंसू आ गए। पापा माँ ने कहा था कि जब भी तकलीफ में रहो तो भगवान से मांग लो, पर मैंने तो सिर्फ माँ को मांगा था, भगवान ने मेरी नहीं सुनी। जागेश का दिल चीर गया। बेटा मैं भगवान से तुझे मांग रहा हूँ, मेरी सुन लेगा ना? विवेक ने हल्की सी मुस्कान दी। पता नहीं पापा, भगवान भी उन्हीं की सुनते हैं जिनके पास कोई अपना होता है। जागेश की आंखों से आंसू छलक पड़े, उसने विवेक का हाथ कसकर पकड़ लिया। बेटा अब तू अकेला नहीं है, तेरा पापा तेरे साथ है हमेशा के लिए। लेकिन तभी डॉक्टर अंदर आए, उनके चेहरे पर चिंता थी। हमें अभी और टेस्ट करने होंगे, बच्चा बहुत कमजोर है, अगर शरीर ने खून स्वीकार नहीं किया तो खतरा बढ़ सकता है। जागेश घबरा गया। डॉक्टर कुछ भी कर लीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टर सिर झुका कर बोले, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको हिम्मत रखनी होगी। जागेश ने विवेक के सिर पर हाथ रखा। बेटा हिम्मत रखना, पापा तुझे अपनी जान देकर भी बचा लेंगे। विवेक ने हल्के से मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। विवेक की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, उसकी सांसें हल्की पड़ती जा रही थी। मशीन पर उसकी धड़कन की रफ्तार गिर रही थी। जागेश घबराकर डॉक्टर की ओर भागा। डॉक्टर मेरे बेटे को देखिए, वह कुछ बोल नहीं रहा। डॉक्टर तुरंत नर्सों को बुलाकर विवेक को चेक करने लगे। एक डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप उसके सीने पर रखा, फिर एक नर्स को इशारा किया, ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, जल्दी वेंटिलेटर लगाओ। जागेश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नहीं, मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। डॉक्टरों ने विवेक को वेंटिलेटर पर डाल दिया, उसकी नाजुक सांसें मशीनों के सहारे चल रही थी। जागेश घुटनों के बल गिर पड़ा। भगवान मुझसे मेरी जान ले लो लेकिन मेरे बेटे को मत छीन। उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे लेकिन विवेक के चेहरे पर अब भी वही मासूमियत थी जैसे उसने तकलीफें सह सह कर दर्द से दोस्ती कर ली हो। तभी विवेक ने हल्की सी हरकत की। जागेश तुरंत उठा और उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा पापा यहाँ है, कुछ मत बोल, बस हिम्मत रख। विवेक की पलकें धीरे धीरे खुली, उसकी आंखों में नमी थी, आवाज बहुत धीमी, पापा क्या अब आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे? जागेश का कलेजा फट गया। उसने विवेक की हथेलियों को अपने हाथों में कसकर पकड़ ली। नहीं बेटा, अब तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, पापा हर दर्द का बदला लेंगे। विवेक ने अपनी कमजोर हथेली से जागेश के चेहरे को हल्के से छुआ। अगर पहले आ जाते तो माँ भी जिंदा होती ना? पापा जागेश के अंदर कुछ टूटक बिखर गया। हाँ बेटा, मैं ही गुनहगार हूँ, मैंने तुझे और तेरी माँ को छोड़कर बहुत बड़ा पाप किया। विवेक की आंखों से आंसू गिरने लगे। अब मैं बहुत थक गया हूँ। लेकिन अब उनमें एक संकल्प भी था। विवेक की नन्ही ठंडी देह अब जागेश की गोद में थी। बूढ़ी औरत के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, तेरा बेटा तो चला गया लेकिन कितने विवेक अभी भी इस अंधेरे में भटक रहे हैं। जागेश का मन अब भी बेचैन था, उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि काश उसने विवेक को पहले अपना लिया होता, काश उसने अपनी जिम्मेदारी से मुंह ना मोड़ा होता। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था, विवेक उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका था। वह धीरे धीरे विवेक की नन्ही हथेलियां सहलाने लगा जो अब बेजान हो चुकी थी। बेटा
पापा तुझे बचा नहीं सका लेकिन अब किसी और मासूम को इस अंधेरे में खोने नहीं देगा। उसने कांस्टेबल की ओर देखा। तैयारी करो, मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार करूंगा, लेकिन इसके बाद मैं वह करूंगा जिससे मेरा बेटा मुझ पर गर्व कर सके। कांस्टेबल ने आंखें पोंछी और धीरे से सिर हिलाया। विवेक की आखिरी यात्रा। अगले दिन विवेक की चिता तैयार की गई। जागेश ने उसे अपने हाथों से गोद में उठाकर स्मशान तक ले गया। उसकी आंखें लाल थी लेकिन अब उनमें आंसू नहीं बल्कि एक अटूट संकल्प था। जब चिता जलने लगी तो जागेश ने विवेक की यादों को दिल में समेट हुए कहा, तू चला गया लेकिन तेरा नाम हमेशा जिंदा रहे विवेक। अब कोई और बच्चा भीख नहीं मांगेगा, फुटपाथ पर नहीं सोएगा। अब तेरा पापा उन सबका भी पापा बनेगा। उस दिन के बाद जागेश ने अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ दी। उसने अपने सारे पैसे निकालकर बेसहारा बच्चों के लिए एक अनाथालय बनवाने का फैसला किया। विवेक बाल सदन अनाथालय का नाम था जो जागेश ने अपने बेटे की याद में खोला। अब हर बेसहारा बच्चे को वहां छत मिलती, खाना मिलता, प्यार मिलता और सबसे जरूरी एक पिता का सहारा मिलता। सालों बीत गए लेकिन विवेक की यादें अब भी जागेश के दिल में जिंदा थी। उसने अपने गुनाहों का प्रायश्चित किया, हर बेसहारा बच्चे के लिए एक पिता बना, लेकिन उसके दिल के एक कोने में अब भी वही दर्द था, अपने ही बेटे को खो देने का दर्द। उस दिन के बाद जागेश ने कभी वर्दी नहीं पहनी। उसकी असली पहचान अब एक पुलिस अधिकारी की नहीं बल्कि उन अनाथ बच्चों के पिता की थी जिन्हें उसने विवेक बाल सदन में आसरा दिया था। रात का समय था। जागेश अनाथालय के एक छोटे से कमरे में बैठा था। दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें लगी थी, हंसते खेलते नाचते पढ़ते हुए, लेकिन उन्हीं तस्वीरों के बीच एक कोने में विवेक की तस्वीर भी थी जिसे जागेश रोज घंटों तक निहारता था। उसकी आंखों में नमी थी। उसने विवेक की तस्वीर को अपनी हथेलियों में लेकर धीरे से कहा, बेटा मैंने कोशिश की कि कोई और विवेक भूखा ना सोए, कोई और बच्चा अपने पिता की राह ना देखे, लेकिन मैं तुझे वापस नहीं ला सका। उसकी आवाज भर्रा गई, काश मैंने पहले तुझे पहचान लिया होता, काश मैंने पहले तुझे गले से लगा लिया होता। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ एक मोमबत्ती की लौ टिमटिमाती जैसे विवेक की यादों को रोशन कर रही हो। रात गहरी हो चुकी थी। जागेश अपनी कुर्सी पर बैठा था। विवेक की तस्वीर सीने से लगाए उसकी आंख धीरे धीरे बंद हो रही थी, जैसे अब शरीर भी इस अकेलेपन से हार मान रहा हो। उसकी सांसें हल्की हो गई और अचानक उसे लगा कोई पास खड़ा है। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। विवेक, वही मासूम चेहरा, वही चमकती आंखें, वही हल्की मुस्कान। पापा। जागेश की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने हाथ बढ़ाया लेकिन विवेक दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। अब तुम अकेले नहीं हो पापा, अब मैं तुम्हें लेने आया हूं। जागेश का दिल हल्का हो गया। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे लेकिन होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। सालों बाद विवेक और जागेश फिर से मिले, जहां दर्द, पश्चाताप और अकेलापन नहीं था, जहां सिर्फ प्यार था। आप क्या कहना चाहते हैं इस कहानी के बारे में? आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सके और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।